सो मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्या हमने कहा? वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आराम से देखना, एक एक सवाल कर लेना भाई। 1 तारीख कल ही है, तो आप पूरे वीडियोस को देख लेना अच्छे तरीके से, और आपको 2 वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, युग्मनक स्थानांतर हो सकता है, तो हो सकता है भाई, देखो, वायु के द्वारा भी, जल के द्वारा भी और हवा के द्वारा भी, तीनों के द्वारा होता है। अच्छे से याद रखना। ठीक है, गैमेट्स ट्रांसफर कैन बी हैपन थ्रू एयर, वाटर एंड वाइंड, तो ये तीनों के द्वारा हो सकता है। क्लियर है ना? अगला जो सवाल है इसे ध्यान से देखेंगे। बीज चोक, यहाँ पर बीज चोल होना चाहिए था। बीज चोल का निर्माण होता है, बीज चोल का निर्माण होता है परिकार्फ के द्वारा, है ना? अच्छे से याद रख लेना, पेरिकार्फ। ए नंबर ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन सही है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला सवाल, सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे पता है कि आप टिक नहीं पाओगे। अगर टिकोगे तो आपको रियलाइज होगा, अगर आपको याद है तो रिवीजन होगा। 8 मिनट की बात है। चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। चमगादड़ द्वारा परागण जो है वो क्या कहलाता है? कीरोप्टोरोफिलिकी। अच्छे से याद रख लेना, फिली। ठीक है, कीरोप्टोरोफिली, सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा नाम होता है भाई, आपको पता है ना बायो में। चलो अगला सवाल, अंड प्रजक प्राणी है। देखो, सांप अंडा देता है, मुर्गी और मगरमच्छ ये सब अंडे देते हैं। ठीक है, तो 1-2 सवाल आपको रिपीटेड लगेंगे, ये पिछले वीडियोस वाला कुछ सवाल इसमें देखेंगे, 2-3 सवाल, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कह रहा है काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है? काजू, तो काजू जो है वो नट फल कहलाता है। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, नट फल कहलाता है। ये भी आई सवाल है जो कि हु बहू पूछता है, हु बहू, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। कह रहा है कि जनक समान जीव प्राप्त हो सकते हैं। जनक समान जीव जो है वो प्राप्त हो सकते हैं विखंडन से। किससे? फर्मेंटेशन। यानी डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल करेंगे जो कि 7 नंबर का सवाल है। निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? ध्यान से देख लो, तो घरेलू मक्खी जो है उभयलिंगी नहीं है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन भाई सही है। क्लियर है ना? अच्छे से याद रख लेना, ऑप्शन देखा करो, देन आप रियलाइज करोगे कि हाँ, जितना मैं कर रहा हूँ वे सारे के सारे मैं सही कर रहा हूँ। तो ऑप्शन भी आपको बहुत मिस्टेक करता है। द्विखंडन एक प्रकार का है, द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है ना? बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है 9 नंबर, आम के फल में खाने वाला भाग, आम के जो फल होते हैं उसमें खाने वाला भाग मध्य फल भित्ति होता है, बीच वाला। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना, मिडल फ्रूट वॉल। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन सही है, भी आई सवाल है। अगला सवाल करेंगे, बखूबी अच्छे तरीके से आप कर रहे हो, मुझे पता है, एंड बखूबी अच्छे तरीके से आपको करना भी है। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है। स्त्री दल चक्र जो है वो पुष्पों में बना होता है। स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी हो जाएगा भाई। ठीक है, क्लियर है ना? ये सवाल भी आइए, देख लो एक बार अच्छे तरीके से, देख लो एक बार अच्छे तरीके से। अगला सवाल करेंगे 11 नंबर, भ्रूण कोश को सेंट्रल कोशिका है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या होती है लाडलो? वो होती है द्वितीय केंद्रक, बी नंबर का ऑप्शन सही है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। एंड अगला 12 नंबर सवाल है कि भ्रूण पोष का कार्य क्या है? तो कार्य उसका होता है भ्रूण का पोषण देना। ठीक है, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू दी एम्ब्रियो। अच्छे से याद रखना, बी नंबर ऑप्शन सही है, ये सवाल भी आई है, हो बहुत चांसेस देने के, है ना, लेकिन ऑप्शन भाई देख लेना भाई। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ अच्छे से देखा करो। ठीक है, आंसर याद रख लो बस। इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? अब यहाँ नहीं कह रहा है, चूषक तो होता है, पंद्रक होता है, शाखा होता है, चल बीजाणु नहीं होता है, तो डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही होगा, डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही होगा, याद रख लेना। क्लियर है? अगला सवाल ध्यान से देख लो जो कि 4 नंबर है, निम्नांकित में से किस पौधे को स्वपरागण होता है? 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा लाडलो? बी, बहुत बड़े, द्विलिंगी में बाइसेक्सुअल, बी नंबर का ऑप्शन सही है, बाइसेक्सुअल, बी नंबर का ऑप्शन सही है लाडलो। अगला सवाल करेंगे जो कि 15 नंबर का सवाल है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? टेटिपोटेंसी, है ना, टेटिपोटेंसी, सी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, इस सवाल देखो अच्छे तरीके से, भी आइए देख लिए। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े हम लोग। चलो अगला सवाल जो कि 16 नंबर सवाल है कि कमल में परागण होता है। कमल में परागण कीट के द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा, सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। और अगला सवाल है 17 नंबर, गर्भाशय किससे संबंधित है? गर्भाशय जो है वो मादा स्त्री जनन तंत्र से संबंधित होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है 18 नंबर, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होगी, कितनी होगी लाडलो? टोटल 400।
देख लो सवाल, ठीक है। अगला सवाल जो 19 नंबर है कि निम्न में से असत्य फल किसे कहा जाता है? असत्य, अब 4 गो ऑप्शन है तुम्हारे पास, है ना? तो पुष्पासन होता है भाई इसका, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन अच्छे से याद रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फ्रूट इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस गाइस, ठीक है यार, गला फंस रहा है। चलो अगला सवाल 20 नंबर करते हैं। पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? बता दो। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं, स्टेमन। ए नंबर का ऑप्शन सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भी यही सवाल है, इसे कर ही ले भाई, कर ही लेना, ठीक है, नोट कर ही ले, कर लेना। एक पुष्पी पुरुष में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो वे टोटल 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स। ए नंबर का ऑप्शन सही है, टोटल 4 टाइप्स होते हैं। और अगला 22 नंबर का सवाल है कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो है वो मौरूला कहलाता है। बी नंबर का ऑप्शन सही है, मौरूला। क्या? मौरूला। और अगला सवाल है कि फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निष्कस्ट भाग होता है, बताओ। वो होता है वायु कोष्ठिका, ठीक है, एयर चैम्बर जिसको बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही है। बी नंबर ऑप्शन सही है, वीवीआई सवाल है। अगला सवाल देख लो, जो 24 नंबर का सवाल है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? जब जनसंख्या अधिक होगा तो जमीन की कमी होगी, आय की कमी होगी, यानी कमाने की, पैसा उसे की, और खनिज पदार्थों की भी कमी होगी। तो इनमें से सभी कहोगे आप, इनमें से सभी। डी नंबर का ऑप्शन सही है ना? चलो अगला सवाल है जो 25 नंबर का सवाल है। भारत में परिवार नियोजना कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? ये सवाल तो बता ही दोगे। 1951 में हुआ था। ए नंबर का ऑप्शन सही है। 1951 में हुआ था। ए नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है 26 नंबर, यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग जो होता है, देखो, वो फिलिसिस भी होता है और गोनोरिया भी होता है और हार्पिस भी होता है। ये सभी हो जाएगा, अच्छे से याद रखना, ठीक है, बहुत बढ़िया। डी नंबर ऑप्शन इसमें याद रख लो। देख लो सवाल ये भी यही है। देख लिया, आगे बढ़े, देख लिया। जो सवाल लगता है कि नहीं देख पा रहा हूँ, वीडियो पीछे करके रोक के देख सकते हो। आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपदी जैसी होती है? हैं? ये होती है टी आरएनए की, छोटा टी फिर बड़ा आरएनए, अच्छे से याद रख लेना। डी नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है, अच्छे से याद रख लेना। और अगला सवाल है 28 नंबर, ठीक है। 28 नंबर सवाल कह रहा है कि जेड 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 बाटा जेड डब्ल्यू की तरह लिंग निर्धारण किसके देखा गया है? बता दो। बहुत बढ़िया, मोर में, ठीक है, पीकॉक। सी नंबर ऑप्शन सही है। सी नंबर ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है। और अगला 29 नंबर का सवाल है, अधिकांश उत्परिवर्तन है, अधिकांश उत्परिवर्तन अप्रभावी होता है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। ए नंबर का ऑप्शन सही है लाडलो। ये सवाल भी यही है, ये सवाल भी यही है, ठीक है। अगला सवाल करेंगे जो कि 30 नंबर का सवाल है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण के उदाहरण है। मात्रात्मक लक्षण के उदाहरण त्वचा का रंग होता है, स्किन कलर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? बी नंबर, बहुत बढ़िया। तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से कराया यार, जरूर सब्सक्राइब कर लेना।